नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है गौतम अडानी और शरद पवार की मुलाकात को लेकर। गौतम अडानी जो हैं वो शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। इस खबर के अपने कई मायने हैं राजनीतिक लिहाज से, लेकिन पहले आपको खबर बताते हैं। सुबह 10:10 पर गौतम अडानी शरद पवार से मिलने पहुंचे। मुंबई में शरद पवार का घर है जिसको कहते हैं सिल्वर ओक। सिल्वर ओक में गौतम अडानी मिलने पहुंचे। इस दौरान एनसीपी का कोई भी नेता जो है वो मौजूद नहीं था। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पर करीब 2 घंटे तक दोनों लोगों के बीच में बात हुई। गौतम अडानी और शरद पवार जो हैं ये करीब 2 घंटे तक मीटिंग में चर्चा करते रहे। हालांकि चर्चा किस मुद्दे को लेकर हुई ये अब तक साफ नहीं है। इस बात का इंतजार है कि आखिर 2 घंटे किन मुद्दों को लेकर बात हुई। इस मुलाकात के बीच ये भी समझना जरूरी है कि शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, तीनों का गठबंधन है महाविकास आघाड़ी के तौर पर महाराष्ट्र में। हालांकि सरकार में नहीं है, लेकिन शरद पवार ने जिस तरीके से गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस से किनारा किया, जिस तरीके से शरद पवार ने गौतम अडानी का बचाव किया, वो काफी सुर्खियों में रहा था। गौतम अडानी वही मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी के लिए जीने मरने का सवाल बन गया था। संसद में लगातार राहुल गांधी जो है गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बोलते रहे, जिसकी वजह से वो केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के निशाने पर भी आए। गौतम अडानी को लेकर 20,000 करोड़ रुपए कहां गए, इस बात को एक स्लोगन के तौर पर कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में अलग अलग मंच से बोलते रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने एक बयान के जरिए सबको चौंका दिया जब उन्होंने कहा था कि गौतम अडानी के खिलाफ जो भी रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, वो किसने बनाई, किस इरादे से बनाई, इसको साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। गौतम अडानी का बचाव करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से देश की अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी केंद्र सरकार पर गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर हमलावर थे, तो शरद पवार ने कहा था कि देश में गौतम अडानी के अलावा और भी कई जरूरी मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी की जमीन को एक तरह से खिसकाते हुए इस मामले पर शरद पवार ने तर्क देते हुए गौतम अडानी का बचाव किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो अड़ी हुई है, उस जेपीसी को अगर बना भी दिया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब शरद पवार ने गौतम अडानी का बचाव करते हुए यह भी कहा था कि उस जेपीसी में ज्यादातर सदस्य जो होंगे वो केंद्र सरकार के होंगे। ऐसे में इस जेपीसी का जो नतीजा आएगा उसका कोई असर खास नहीं होगा। जिसके बाद ये माना गया था कि शरद पवार ने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के उस मुद्दे की जड़ ही हिला दी जिसमें गौतम अडानी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही थी। शरद पवार के इस तरह के बयान, गौतम अडानी का बचाव करना इसलिए भी खास हुआ क्योंकि शरद पवार की जो एनसीपी है वो उस बैठक, उस डिनर पार्टी का भी हिस्सा थी जो कि खड़गे के घर पर बुलाई गई थी। जेपीसी की मांग को लेकर जो रणनीति बनाई जानी थी, क्योंकि लगातार काले कपड़ों में कांग्रेस पार्टी जो है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी बनाने की मांग को लेकर अडानी और मोदी के मुद्दे पर अड़ी हुई थी। उस डिनर पार्टी में भी एनसीपी ने हिस्सा लिया था, लेकिन बताया जाता है कि जब हस्ताक्षर करने की बात आई तो वहां पर एनसीपी बैकआउट कर गई थी। यानी कि अडानी के मामले पर एनसीपी का, शरद पवार का स्टैंड क्लियर है। लेकिन इन तमाम स्टैंड्स के बीच में अब मुलाकात हुई है। सुबह 10:10 पर गौतम अडानी जो है वो सिल्वर ओक पहुंचे। शरद पवार के साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा में इस दौरान कोई और एनसीपी का नेता मौजूद नहीं था। चर्चा किस मुद्दे को लेकर हुई, 2 घंटे क्या बात हुई इन दोनों दिग्गजों के बीच में, इस पर सबकी नजर होगी। संभवतः इसे लेकर अब बीजेपी का भी बयान आएगा। सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पत्रकार पूछेंगे कि आप इस बैठक को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मोर्चा खोले हुए है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उसने अडानी को एक तरीके से करप्शन का प्राय बताने की कोशिश की है। जांच की मांग लगातार की जा रही है। इस बैठक से क्या जानकारी निकलकर सामने आएगी और क्या राजनीतिक डेवलपमेंट होगा, इस पूरी खबर पर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।